हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय भवन मैथ क्लास 9th के पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है शुरू करने वाले हैं। वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर जो एक का है उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ है जो कि सामने लिखे हैं, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। जो नीचे सवाल दिया है 5 को या 6 है, उस सवाल में क्या है, सत्य असत्य कथन को पहचानना है। कौन से सत्य है कौन से असत्य है, ये कथन क्या करना है, पहचान करना है। सत्य असत्य पहचानने जाएंगे तो पहला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। ये इसको बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है या नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो पूर्ण अंक में हो। पूर्ण अंक का मतलब होता है कि 0 हुआ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब संख्या होते हैं। आज जो भी पूर्णांक संख्या होते हैं ना उस सब क्या माना गया, परिमेय मानेगा। परिमेय अपरिमेय कौन होता है, जो वर्गमूल नहीं निकलता है। ये सब क्या है, परिमेय है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न का मतलब जो संख्या बट्टा में हो, जो संख्या 3/2 है तो ये तो भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या को भी क्या परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कई रूप में होते हैं। सिर्फ संख्या परिमेय संख्या होता है, माइनस में वो फिर भी परिमेय होगा, पॉइंट में खत्म हो तो फिर भी परिमेय होगा, जो बट्टा में वो भी परिमेय। क्योंकि परिमेय का मतलब ही P/Q के रूप में परिमेय होता है। तो भिन्न तो परिमेय बट्टा में रहबे करता है ना, अंश बटा हर रहता है जो P/Q के रूप में रहता है। P/Q के रूप में होगा तो परिमेय होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे सी नंबर में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लगा रहा था बहुत सारा, और ये सभी प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी रहता है। हमसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है। क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या में शामिल है। तो क्या होते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, डी नंबर में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक में देखिएगा 0 है, 1 2 3 ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। कह रहा है सवाल में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक के मतलब होता है 0 हुआ, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो 0 और धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट लगा हुआ, -1 -2 -3 -4 रहेगा, डॉट रहेगा इन्फिनिटी। अब क्या होता है, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक सभी है जिनमें 0 है, प्लस वाला है, माइनस वाला है, लेकिन कह रहा है कि पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या में ये वाला होगा, लेकिन इसका वाला नहीं होगा। ये सब जब पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, जो कि क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं आगे। अब आते हैं ई नंबर में, लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक रहेगा। मतलब प्रत्येक पूर्ण में 0 1 2 भी आएगा, लेकिन कड़ा प्राकृत होगा तो प्राकृत नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्राकृत होगा लेकिन 0 प्राकृत नहीं होगा। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य होने का कारण क्या है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्लियर है। चलिए एफ नंबर में कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वह प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या सीधे संख्या भी होता है। परिमेय संख्या कई प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या 2 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट रहेगा, 2/3 5/6 9/2, मतलब जो भी बट्टा वाला है 2.5 6.5 2.6 और ETC लगा देंगे तो क्या होता है कि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन पूर्णांक में सिर्फ ये होगा, ये दोनों पूर्णांक नहीं है। और जब ये दोनों पूर्णांक नहीं है मतलब क्या होगा, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक संख्या होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्लियर है। यानी कि ऊपर के तीनों हो गया सत्य, नीचे के तीनों हो गया असत्य। समझ में आ गया हो। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर में, जिसमें लिखा हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सवाल को मिटाते हैं।
2 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। 1 नंबर में दिया है कि परिमेय संख्या 2/3 - 1/2 0, यानी कुछ संख्या है जिसको क्या हुआ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे ए नंबर में है, सवाल में 4 संख्या दिया है, 2/3 है, -1 है आपको 2 है, -1/2 है, कॉमा 1 0 है, कॉमा 5/6 है। इस सारे सवालों का रहा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हल लिख देंगे और सारे संख्या को लिख देंगे। कौन कौन है? 2/3, -1/2, 0 और 5/6। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन हमें पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो क्या करेंगे? सभी को एक जैसा बनाएंगे। मतलब या तो सभी को बट्टा में ले आएंगे या तो सभी को पॉइंट में ले जाइए। अब किसी प्रकार का बना सकते चाहे तो। अब हम जाएंगे पॉइंट में ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा? 2 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.66 आता है। -1 में 2 से भाग देंगे तो माइनस रहेगा, 1/2 जो होता है 0.5 के बराबर होता है, ये लगभग 0 है ही। अब 5/6, 5 में 6 से भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा, बचेगा 2 20, 6 3 18, यानी लगभग 83 बराबर होता है। अब कर आप बढ़ते क्रम लिखने के लिए तो पहले छोटका मान लिखना होगा। छोटका मान में क्या होता है कि माइनस वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है, हमको देखना है कि ये माइनस वाला सबसे छोटा है जो किससे आया है, तो -1/2 से आया है, मतलब -1/2 सबसे छोटा हुआ। उससे बड़ा कौन होगा? तब माइनस वाला के बाद जस्ट बड़ा 0 होगा। 0 किससे आया है? 0 से, तो 0 होगा उससे बड़ा। अब उससे बड़ा कौन है? 0.66 है। ये किससे आया है? 2/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3। उससे बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा लास्ट में बच गया 0.83, जो कौन चीज़ से आया है? 5/6 से, 5/6 लिख दिए। क्लियर है? यानी बढ़ते क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? सबको एक कैटेगरी में लाएंगे जो सबकी समानता यानी बराबर दिखा सके। क्या देखिए, बट्टा में पूर्णांक में है, सबको एक तरह लाएंगे तो क्या करेंगे? इसको पॉइंट में तोड़े तो 0.66 भाग देना आता है ना, 2 में 3 से भाग दीजिएगा, 0.66 आता है। -1/2 को पॉइंट में लाएंगे तो 0.5 के बराबर, नहीं तो पॉइंट का 0 दे 50 हो जाता लगभग, और 0 रहने देंगे यहाँ पर। 5 में 6 से भाग देंगे तो 0.83 हो गया, जबकि 5 में 6 से भाग दिए हैं। अब क्या हुआ कि देखिए माइनस वाला सबसे छोटा होता है, तो माइनस वाला तो आया -1/2 से, तो -1/2 सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ा 0 होगा, जो 0 है तो 0 से आया है, 0 लिख दिया। उससे बड़ा कौन होगा? 0.6 होगा, जो 2/3 से आया है। उससे बड़ा 0.8 होगा, जो 5/6 से आया है, जो मेरा क्या हुआ? फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? जबकि बी नंबर सवाल में क्या कर रहा है? कुछ संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है? घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे मान ली लिखा हुआ है 3/4, 4/3, 3/4 है, फिर 4/3 है, कॉमा 5/2 है, 3 ही संख्या है। क्या करेंगे? पहले हल लिखेंगे या पूरे सवाल को लिख देंगे। ये हम क्वेश्चन के रूप में लिखे, हल करने के बाद पूरा संख्या लिख देंगे। 3/4 है, 4/3 है, कॉमा 5/2 है। सबको पॉइंट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में अगर 4 से भाग दे, अगर भाग देंगे देखिए 3 में 4 से क्या हो जाएगा? पॉइंट देंगे तो 30 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा 28, बचेगा 2 0 और 4 5 20, लगभग 0.75 हो जाता है, कॉमा 4 में अगर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 3, बचेगा 1, 0 देंगे, 3 3 9, यानी कि लगभग 1.3 आता है। फिर 1 बचेगा, 0 देंगे, 3 3 9, लगभग 1.33 आता है। 5/2 में भाग देंगे तो क्या होता है? 5/2 में भाग दिएगा तो 2.5 आता है। 0 देंगे 2.50 हो गया। हमको घटते क्रम में लिखना है तो क्या करना है? सबसे पहले बड़का मान कौन है? 2.50 है, यानी कि 2.5 सबसे बड़ा है, और 2.5 सबसे बड़ा किससे आया है? 5/2 से। तो हमको घटते क्रम में लिखने के लिए पहले बड़का वाला मान लेना होगा जो 5/2 है। घटते क्रम के लिए छोटा चिन्ह देंगे, यानी ये बड़ा हो गया। अब उससे छोटा कौन है? तो 1.3 है, क्योंकि 0 पॉइंट नहीं, 1.3 से छोटा होगा, जो कौन से आया है? 4/3 से, दे देंगे 4/3 छोटा होगा। उसके छोटा ये है जो कितना से आया है? 3/4, जो क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। यानी क्या किए? सबको पहले पॉइंट में तोड़ दिया। पॉइंट में तोड़ने के बाद डिसाइड किए कि जो बड़का है वो किससे आया है, जिससे उसको पहले लिख दिए, उससे छोटा जो उसको बाद में लिखे, उससे छोटा जो उसके बाद में, तो हो गया ना घटते क्रम में। मेरा क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 3 नंबर में, मिटाते इसको। 3 नंबर सवाल में जो लिखा हुआ उसे कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। देखते हैं सवाल में, जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। 3 भाग रहा है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे।
सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ एक नंबर में कह रहा है 2/3, यानी कि ए में 2/3 को कह रहा है संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए। संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे तो क्या जानते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे। 2/3 जो है ना, इसको क्या करेंगे, पॉइंट में लाएंगे। 2/3 का मतलब 2 में 3 से भाग देंगे, बगल में रफ कर लेंगे। 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 0.2 0 पर जाएगा, 3 छक हो जाएगा 18, फिर कटेगा यहाँ 2 बचेगा, जो 3 छक हो जाएगा 18, 2 अंक तक निकाल लेंगे जो 0.66 हो जाएगा। ये ना हुआ 0.66 हो गया है। अब इसका मतलब 0.6 को हम एक अंक में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा अंक को हटाएंगे तो 0.7 के बराबर हो जाएगा। 0.7 को दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। कैसे करेंगे, संख्या रेखा में क्या जानते हैं, बीच में 0 होता है, इधर होगा क्या 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस प्रकार बढ़ता रहेगा। इस साइड में -1 है, -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, फिर बढ़ता रहेगा। हमको लेना 0.7। 0.7 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। इसके बीच में 10 खाने होते हैं, बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इतना बना देंगे पहले। उसके बाद क्या करना, 0.7 ढूंढना। 0.7 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है। प्लस के मतलब होता है कि 0 के दायां साइड जाएगा। 0 के दायां साइड, 0 के पॉइंट के बाद 7 है, तो 0 के बाद 7 गिनेंगे, छोटा छोटा मान 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ 7 मिला ना, वहाँ एक लाइनिंग बड़ा दे देंगे और वहीं पर उसका मान लिख देंगे। अब 0.7 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0.7 हमें सुविधा हुआ तोड़ने में ना, लेकिन लिखेंगे 2/3, यानी कि ये मान जो आया है 2/3 का है। जो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे 2/3 क्या होगा, 0.7 के नज़दीक में आएगा, जो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए, ये हुआ ए का। बी नंबर सवाल में देते हैं। बी नंबर सवाल में कह रहा है 7/4 है, माइनस नहीं प्लस में है, 7/4 है। 7/4 है, 7 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 30 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा 28, 20 7 5, यानी कि लगभग 1.8 के बराबर। 7 5 है, जो 7 8 के बीच में रहेगा, तो 8 मान देते हैं। फिर वही तरीका संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 3, इधर भी -1 -2 -3 लाइनिंग दे देंगे। बहुत सारा हो सकता है, तो हम लोग को जितना जरूरत उतना ही करेंगे। एक एक पॉइंट नहीं, तो एक एक पॉइंट की जरूरत है। 10 को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए 1.8 कहाँ जाएगा, तो 1.8 प्लस में है। प्लस में तो क्या कर रहा है, दाएं तरफ में 1, यहाँ 1 के बाद 0.8 लेना है, 8 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ 8 पूरा ना, वहाँ लाइनिंग दे देंगे, और वहाँ 1.8 न लिख कर क्या लिखेंगे, 7/4, यानी कि ये रेखा किसका है, 7/4 का है, तो यहाँ दे देंगे 7/4, जो क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पहला का आंसर ये हुआ, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब तीसरा में कह रहा है -3/5 है, तो -3/5 को भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करेंगे, मिटाते हैं इसको, संख्या रेखा हम रहने देते हैं, बाकी आप इसको क्या कीजिएगा, दोबारा बना लीजिएगा। जैसे कि जो सी नंबर है उसमें क्या कर रहा है, -3, सी नंबर में -3/5, इसको तोड़ेंगे तो माइनस रहेगा, 3 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.6 आता है, भाग दे दीजिए। इसको क्या करेंगे, फिर वही संख्या दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब हमको देखिए -0.6 लेना, कहाँ जाएगा, तो माइनस में जैसी है तो हमको बायां साइड आना होगा, तो 0 के बाद 0.6 है, तो 0.6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जहाँ 6 पूरा ना, वहीं पर लाइनिंग दे के क्या लिख देंगे, -3 और बट्टा हो जाएगा 5, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि संख्या रेखा बना दिए, जिसको भी पॉइंट में निकाल दिया, पॉइंट में निकालने के बाद जहाँ लाइनिंग गया है वहाँ लाइनिंग दे करके, और पॉइंट वाला मान न लिख करके जो सवाल था उसी को वहाँ लिख देंगे, और जो मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो जाएगा।
चलिए अब आते हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल में लिखा हुआ संख्या में कि कह रहा है कि उसके संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखे। कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 4 नंबर में कह रहा है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे, यानी कि निकाले या ज्ञात करे रहेगा। अब देखिए इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या जैसे निकालना तो पहले हल लिखेंगे और जिसके बीच में दोनों को लिख दीजिए। 1 और 2 के बीच में है, मान लीजिए 2 3 रहेगा, 3 4 रहेगा, सबका तरीका एक ही है। अब जितने संख्या निकालना है ना, 5 को निकालना है तो उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना करेंगे। मतलब 5 को निकालना है तो 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे। अगर 6 निकालना हो तो 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 7 रहेगा तो 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये 1 है तो 1 में गुना करेंगे 6 से ऊपर 6 से नीचे, कॉमा देंगे। 2 में गुना करेंगे 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना करेंगे, कर दिए। 1 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 6/6, जबकि 2 गुने 6 करेंगे तो 12/6। अब देखिए नीचे दोनों में बराबर है, जब नीचे दोनों में बराबर हो तो क्या करेंगे, ऊपर का के बीच में हमको 5 संख्या निकालना है। अब 6 और 12 के बीच में कौन आएगा, 7 8 9 10 11 आ सकता है, तो लिख देंगे अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, जो क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए। कह रहा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो हल लेके 1 और 2 लिख दिए। अब हमें कहा गया 5 को तो 6 से ऊपर नीचे गुना किए, अगर 3 को कहा गया था 4 से, मतलब 5 को 6 से ऊपर नीचे गुना किए, इसमें भी ऊपर नीचे गुना किए, दोनों में सेम से गुना करेंगे। 6/6 हो गया, 6 दूनी 12/6 हो गया। इसे काटना नहीं है क्योंकि हम इसमें लेवे किए हैं। अब 5 को निकालना है तो बट्टा में दोनों का सेम रहता था, बट्टा में सब में सेम रहने देंगे। ऊपर का के बीच में लिख दीजिए। 6 और 12 के बीच में कौन कौन होगा, तो 7/6 रहने देंगे, 8 होगा बट्टा में 6 रहने देंगे, 9/6 रहने देंगे, 10/6, 11/6 कर देंगे, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि 1/3 और 1/2 के बीच, 5 नंबर सवाल में है कि 1/3 और 1/2 के बीच, और 1/2 के बीच ए में कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या। अब बी में कह रहा है 2 परिमेय संख्या, हाँ 2 परिमेय संख्या कर रहा है, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करे। हमें जो सवाल है उसमें क्या कर रहा है कि 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, बारी बारी निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 संख्या 1/3 है, एगो 1/2 है। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि इसके बट्टा में बराबर नहीं है, और बट्टा वाला सवाल जब भी मिले वहाँ बिना बट्टा वाला संख्या था जितना का उससे 1 बढ़ा के गुना कर दिए है। यहाँ बट्टा वाला संख्या को पहले बट्टा के नीचे बराबर करना होता है। क्या करना होता है, बट्टा के नीचे बराबर करना होता है। बट्टा के नीचे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम का माध्यम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और 3 से कटेगा 2 मरता, 2 इकाई हो जाएगा 2, कॉमा बीच में कॉमा तो कॉमा ही रहने, 2 से कटेगा 3 मरता, 3 इकाई हो जाएगा 3। अब दोनों को अलग कर दीजिए, 2/6 हो जाएगा, कॉमा ये 3 और बट्टा हो जाएगा 6। अब दोनों के बराबर हो गया। अब दोनों के बट्टा में जब बराबर हो जाएगा तब देखना है कितना परिमेय कह रहा था, कह रहा 1 परिमेय, फिर कह रहा 2 परिमेय। तो 1 परिमेय 2 परिमेय कह रहा है तो दोनों को साथ साथ लिखने 2 परिमेय के आधार पर निकाल देते हैं। पहला वाला में लिख देंगे 1 परिमेय, उसमें 2 परिमेय लिख देंगे, यानी 2 को निकालना है। आप बोले थे जितना निकालना हो उससे 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे गुना करेंगे। 2 को निकालना है तो 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, 2/6 है, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना करेंगे। और सेम कंडीशन इसमें भी 3/6 है तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना करेंगे। 3 दूना हो जाएगा 6 और बट्टा हो जाएगा 18, कॉमा 3 तिहाई 9 और बट्टा हो जाएगा 18। अब देखिए 6 नीचे में दोनों में 18 हो गया, तो ऊपर एक 6 है 9 है, 6 9 के बीच में कौन आता है, 7 8 आता है, यानी 7/18 हो जाएगा, 8/18 हो जाएगा। दोनों का आंसर लिखेंगे। एक हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा कि 1 परिमेय संख्या बोला गया था, 1 परिमेय संख्या लिख देंगे। 1 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, इसके बीच में 6 और 9 के बीच में पहले 7 आएगा, तो लिख देंगे 7/18। वही बी में है तो कर रहा 2 परिमेय, तो 2 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा
दो को लिखना है तो एगो 7/18 एगो 8/18 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7/18 कॉमा हो जाएगा 8/18 जो क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर में छठा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 1/2 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्या 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन परिमेय संख्या निकाले या ज्ञात करें, इसमें लिखा हुआ निकाले तो निकाले ही लिख देते हैं, निकाले। अब सवाल में क्या कर रहा है, पहले हल लिखेंगे, आप पहले सवाल को उतारेंगे। 1/2 है और एक और है 3/2 है। देखिए दोनों का बट्टा में सेम न है, जब दोनों का बट्टा में सेम होगा ना तो हमें बट्टा के जोड़ जैसा करने की जरूरत हमें नहीं। उसमें क्या था कि बट्टा में 2 था, बट्टा में 3 था, तो एलसीएम लेकर पहले बट्टा को बराबर किया। यहाँ बट्टा में पहले से बराबर, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो जब बट्टा के नीचे बराबर हो तो एलसीएम लेने की जरूरत हमें नहीं है। अब हमें देखना है कि तीन परिमेय संख्या कर रहा है, तो अब उस पर फोकस करेंगे। तो 3 को परिमेय कर रहा है तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्या करना है, 4 से, यानी कि जैसे ही हमको 3 निकालना है तो 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 है ये है 4 से ऊपर और 4 से नीचे, कॉमा ये 3/2 है ये है तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना करेंगे। कर दिए यहाँ पे गुना। अब 4 एक हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2 चौका 8, कॉमा 4 3 हो जाएगा 12 और 2 चौका हो जाएगा 8। अब नीचे दोनों का बराबर है, 4 और 12 के बीच में तीन संख्या निकालना कौन कौन हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारा होता है। हमको 3 ही लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिख देंगे अतः 3 परिमेय संख्या, अतः 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हो जाएगा 5/8 6/8 7/8 लिख कर छोड़ देंगे। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ज़रूरी नहीं कि मैच करेगा, इसके बीच में निकालते हैं तो निकालने के लिए ये भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम यहाँ निकाले 5/8 हुआ 6/8 7/8 लिखे, क्या इसके बीच में 8/8 हो सकता है, 9/8 भी हो सकता है, 10/8 भी, 11/8 भी, लेकिन हमको 3 को चाहिए था, कोई 3 को ले लिए। और विधि से भी 3 को निकाला जा सकता है जिससे आसानी से निकल सकता है, तो वो एक अलग विधि निकाल सकते हैं। तो ये हम निकाले, एक पैटर्न पर बना है, इसी पैटर्न बनाइएगा जिससे आप 3 को निकालने में आपको आसानी होगा, या जो भी पूछे आसानी होगा निकालने में, हो जाएगा ऐसे। इसके आंसर पर फोकस नहीं कीजिएगा, इस तरीका फोकस कीजिए। तरीका समझ में आ रहा है तो आप इसी प्रकार पूरा बनाइएगा सवाल को, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है -1/5 -2/5 के बीच -1/5 और -2/5 के बीच करा 3 परिमेय संख्या लिखे, बीच 3 परिमेय संख्या लिखे। अब देखिए हल लिखेंगे इसमें। अब क्या किए, -1/5 है कॉमा -2/5 है ना, है -1/5 -2/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या 3 को निकालना है तो 3 को बढ़ा के 4 से ऊपर गुना करेंगे, तो लिखेंगे -1/5 था ही पहले से, 3 को निकालना है तो इसलिए 4 से ऊपर 4 से नीचे, और -2/5 है तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना करेंगे। 4 एक हो जाएगा -4 और 5 चौका हो जाएगा 20, कॉमा 4 दूना हो जाएगा -8 और बट्टा हो जाएगा 5 चौका 20। -4 -8 के बीच में कौन होगा, तो 5 6 7 हो जाएगा 3 को, तो लिख देंगे 3 परिमेय संख्या, अतः 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या जो है कौन हो जाएगा, -5/20 -6/20 और -7/20 जो क्या है फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा भी और तरीका से निकाल सकते हैं, बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, बस ध्यान रखना कि इस विधि से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर जो कि लास्ट सवाल है इसका। आठ नंबर में लिखा हुआ है कि -1/2 और 1 के बीच, 8 नंबर में है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे, 3 परिमेय संख्या लिखे। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, दोनों संख्या उतार देंगे, कौन है -1/2 है और कॉमा एगो 1 है। अब दोनों के बीच में 3 को परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 से बढ़ा के 4 से ऊपर गुना करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, इसके बट्टा में 2 है, इसके बट्टा में ना कुछ तो 1 है,
तो पहले बट्टा को बराबर करेंगे, क्योंकि तरीका क्या था कि जैसे अभी 6 और 7 में देखें बट्टा बराबर था तब बराबर नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो बट्टा बराबर है ही नहीं है। तो जब बट्टा बराबर नहीं हो तो पहले बट्टा को बराबर करेंगे, उसकी एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 1 मरता, 1 का हो जाएगा -1 कॉमा 1 से 2 मरता, 2 का हो जाएगा 2, तो अलग करेंगे तो -1/2 कॉमा ये हो जाएगा 2/2। 3 संख्या निकालना है तो 4 से ऊपर लीजिएगा, -1/2 गुने 4/4 कॉमा 2/2 है ये है तो गुने हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। 4 1 हो जाएगा -4 बट्टा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8 बट्टा हो जाएगा 8। अब बताइए -4 और 8 के बीच में कौन कौन संख्या हो जाता है? -4 से -5 नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। -4 8 का मतलब होता है कि हमको यहाँ बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3 ऐसे ग्राफ के माध्यम से -4 होता है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 7 8 ये नहीं होता है 8 ऐसे। अब बताइए कि इसके बीच में कहेगा तो इसके देखिए -4 और 8 के बीच में कहेगा ये सारे संख्या ले सकते हैं। कौन? -3 -2 -1 0 ऐसे ले सकते हैं। इसका मतलब हमें -5 लेंगे तो अलग हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। इस साइड से नहीं लेना है, -8 की तरफ नहीं जाना है, +8 की तरफ जाना है, तो उल्टा चलना पड़ेगा। इसका मतलब हम -3 -2 -1 ले सकते हैं। हमको 3 को लिखना है, इससे बहुत सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, लेकिन हमको लेना है 3 को। 3 को में कोई ले सकते हैं, या तीनों माइनस के ले लीजिए, तीनों प्लस के ले लीजिए, कहीं से भी 3 को लिख सकते हैं आपको अपनी इच्छा अनुसार। इसमें ज़रूरी नहीं कि 3 को जो लिखे वही मेरा आंसर होना चाहिए, बस तरीका सही होना चाहिए। हम लिख देंगे अतः तीनों या 3 परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, इसके बीच में कौन हो जाएगा -3, तो -3/8 -2/8 और -1/8 लिख के छोड़ देंगे, जो क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए, समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, जो व्यक्ति नया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।